नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं अपनी इस वैदिक सभ्यता का 6वां लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ और कृपया इसको वही देखें जो पिछले वाले लेक्चर को देखे हुए हों। और आपने देखा कि अभी मैं ज्ञान गंगा की सीरीज में मैंने समझाया कि थोड़ा सा तानाशाह कौन कौन से हैं, क्रूर तानाशाह क्या था, कूल डिक्टेटर क्या थे, बहुत सारी बातें बताई। आप लोगों ने उसको देखा, सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम इस वैदिक सभ्यता के पार्ट 6 को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री को धीमे धीमे लगभग पढ़ाता रहूँगा, उससे रोकूंगा नहीं। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ बिना समय गंवाए, देखिए ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप देखेंगे कि भारत में आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देती है वो ऋग वैदिक काल में दिखाई देती है। अगर आप ऋग वैदिक काल की व्यवस्था को देखेंगे तो ये सोसाइटी अपने आप में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एग्जाम्पल है। अभी आप ऐसी सी बातें समझेंगे कि उस समाज को हम भी एक अच्छा समाज मान सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो कृषि के रूप में उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, कहीं कहीं कृषि का उल्लेख मिल जाता है। मैंने ये सब पहले बता दिया काफ़ी बातें। तो कृपया करके जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हो, पिछले लेक्चर को देखते हुए सीक्वेंस से, तभी ये समझ में आएगा, वरना बीच में अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए फिर ये बेकार हो जाएगा। क्योंकि वैदिक सभ्यता अपने आप में टफ पार्ट है, तो मैं ये हर एग्जाम के पर्पज से पढ़ा दे रहा हूँ। कई बातें हैं तो समझेंगे। तो अभी तक मैंने आपको पिछले क्लास में ऋग वैदिक के थोड़ा सा आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताया था कि समाज में कितने वर्ग थे, उनका आर्थिक क्या क्या आधार था। आज थोड़े से राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग वैदिक एज। अब देखिए ऋग वैदिक एज में क्या है, जैसे आज हमारा समाज बटा होता है परिवार में, उस समय समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार क्या थी? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ध्यान रखेंगे, ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और उस परिवार या कुल बोलते थे, और कुल को मिलाने से ग्राम, यानी सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, और इस परिवार या कुल को मिलाने से ग्राम बनता था। ग्राम तो कई ग्राम को मिला के हम विश बोलते थे, विश, और कई विश को मिला के जन बोलते थे, जन। जैसे आज हमारा थोड़ा आप कंपेयर करेंगे, आज की अगर आप व्यवस्था को देखेंगे तो जैसे परिवार है, थोड़ा गांव में चले जाइए, एक परिवार है, फिर ग्राम है, गांव है, गांव से ग्राम सभा है, फिर ग्राम सभा से ब्लॉक है, ब्लॉक से जिला है, कुछ इस तरह से कंपेयर कीजिएगा। तो परिवार था या उसे कुल बोलते थे, और परिवार या कुल के मिलने से ग्राम बनता था, और कई ग्राम के मिलने से विश्व बनता था, और कई विश्व को मिला के जन बोलते थे। तो जन मतलब यही कबीला था। ध्यान रखेंगे, जन यही कबीला था जिसमें परिवार, ग्राम और विश्व आते थे। जन सबसे बड़ी इकाई थी समाज की, ये ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक काल में जन समाज की सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक है, तो मैंने समझाया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार, और सबसे बड़ी क्या थी? जन। ठीक है, और इसी जन का मुखिया राजा कहलाता था। इसी जन का मुखिया होता था राजा। ठीक है, अब ये कोई वो राजा नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि जिसके पास कोई साम्राज्य हो, कोई वंशा ना। ये राजा है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ राजा है। अभी आप आगे समझेंगे इसी चीज को, लेकिन फिलहाल इस पीपीटी में आप ये समझेंगे कि ऋग वैदिक काल का जो राजनीतिक पूरा डिवीजन था, कुल यानी परिवार, उस परिवार या कुल के मिलने से ग्राम बनते थे, ग्राम के बनने से विश्व, और विश्व के मिलने से जन बनते थे। तो जन सबसे बड़ी, इसी जन में क्या था? परिवार था, ग्राम था और विश्व था। इन सब को मिला के बोलते थे जन। और जन एक बड़ा कबीला था। ठीक है, और इस कबीले के कई कई नाम हुआ करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां क्या ध्यान देंगे, इसको ध्यान रखेंगे। फिर चलिए, अब थोड़ा सा कभी कभी पूछा गया है विश्व को क्या बोलते थे। विश्व का जो प्रमुख था उसको विश्वपति बोलते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी बोलते थे, कुल के प्रमुख को कुलप बोलते थे, और ग्रह का जो है ग्रहपति, ग्रह का ग्रहपति मत याद रखिए, खाली विश्व का विश्वपति ध्यान रखेंगे, ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलप, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना जानने की। विश्व का विश्वपति, ग्राम का ग्रामीण, कुल का कुलप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए
मैंने कहा कि ऋग्वैदिक काल में जन एक सबसे बड़ी चीज, आपको जन ही समझना है। जन का उल्लेख लगभग 275 बार मिला हुआ है, 275 बार। और अभी मैंने बता ही दिया था, वही लिखा हुआ है। इस जन के मुखिया को राजा कहते थे, राजा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट, राजा किसी भूभाग का स्वामी नहीं था। किंग वॉज नॉट ए पार्ट, किंग वॉज नॉट द ओनर ऑफ लैंड। क्यों? कोई भूभाग था नहीं। अगर आप एक चीज समझोगे, हम बोलते हैं भारत एक राष्ट्र है, क्या ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है? नहीं। राष्ट्र मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर सीमा हो। उस समय किसी कबीले की कोई एक भूभाग पर अधिकार नहीं था, इस चीज को समझना है। कोई एक पर्टिकुलर नेशन नहीं था उस समय। राष्ट्र शब्द और साम्राज्य शब्द ये आपकी उत्तर वैदिक काल से दिखेंगे। तो पहले समझेंगे जन क्या था। जन का उल्लेख 275 बार मिला है, और ये जन का मुखिया राजा, राजा अपने कबीले पर शासन करता था। ध्यान रखिए, कबीले पर, ना कि किसी भूभाग पर। ये मैं दिखा दूं, ये ध्यान रखिएगा। राजा कबीले पर शासन करता था, ना कि किसी भूभाग पर। तो राजा का काम क्या था? राजा का काम था मवेशी यानी जानवरों और कबीले की रक्षा करना। राजा का काम कबीले के मवेशी और जानवरों की रक्षा करना, मतलब लोगों की। और आमतौर पर ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो इसीलिए होते थे, कबीले और मवेशियों को बचाने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि राजा कबीले के मवेशी की रक्षा करता था और युद्ध करता था। तो इतनी बातों को आप समझ गए, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रमुख कबीले हैं, जैसे अनु कबीला, हुहू कबीला, यदु कबीला, तुर्वासु कबीला, पुरु कबीला। मतलब ये प्रमुख जन हैं। जैसे बहुत सारे कबीले रहे होंगे, लेकिन उसमें सबसे फेमस अनु, हुहू, यदु, तुर्वासु, पुरु, ये मेन जन थे, ये मेन कबीले थे। और इन्हीं कबीले को पंचजन कहा गया। मेन चीज ये है, इन्हीं कबीले को पंचजन। कभी कभी पूछा गया कि पंचजन कबीले में कौन शामिल नहीं थे, तो अनु, उहू, यदु, तुर्वासु और पुरु, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख घटना क्या थी, ये मैं कई बार बता चुका हूं, मैं इस पे बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। दाशराग युद्ध, आप सब जानते हो दाशराग युद्ध के बारे में। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि दाशराग युद्ध में जो कबीले थे, 10 राजाओं के संघ थे, उनके विरुद्ध कौन लड़ा था, आप बताएंगे। और इसमें कौन से 2 ऋषि इन्वॉल्व थे। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि जो दाशराग युद्ध हुआ था, इसमें कौन से 2 ऋषि का नाम आया है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी इसको मैं समझा चुका हूं। ये बस इस पीपीटी में लाने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध होते थे उसको आप समझ जाइए। दाशराग युद्ध की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, तो समय इस पे नहीं गंवाऊंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जन का उल्लेख 275 बार है, आप जानते हैं। हाँ, जन का रक्षक राजा, यानी जन का रक्षक राजा था। हाँ, राजा को कहीं कहीं गोप्ता जनस्य भी कहा गया। ये थोड़ा शब्द ध्यान रखेंगे, कभी कभी पेपर टफ करने के लिए पूछते हैं ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य क्या, या राजा को दुर्ग को भेजने वाला लिखा गया है। दुर्ग को देखिए, ये साहित्य में लिखा गया, जो ऋग्वैदिक साहित्य उसमें कहीं कहीं राजा को दुर्ग को भेजने वाला दिखा दिया गया है, ठीक है। ये नाम दिया गया, पुरा भेदता, गोप्ता जनस्य। हालांकि उस समय कोई दुर्ग नहीं था इतना बड़ा, लेकिन एक तरह से नाम उपाधि समझिए, क्योंकि आप कहोगे सर ऋग्वैदिक काल में कहां से दुर्ग आ गया, कोई किला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कबीले हैं। हाँ, लेकिन उपाधि के रूप में कहें कि उनको गोप्ता जनस्य, पुरा भेदता कहा गया, एक प्रकार का टाइटल है। जैसे आप कहते हैं ना विश्व विजयी, महान, कुछ इस तरह का था। तो एक तरह की उपाधि समझिएगा, क्योंकि उस समय दुर्ग कोई बड़े बड़े दुर्ग नहीं थे। तो गोप्ता जनस या पुरा भेदता कहा गया, ठीक है। तो कबीले के रक्षक को गोप्ता जनस या पुरा भेदता भी कहा गया। ये सब ध्यान रखें, जो कबीले, जो राजा थे, उनको गोप्ता जनस या पुरा भेदता कहा गया। अब देखिए, राजा जो है स्वयं युद्ध का नेतृत्व करता था। ये पता है, राजा ही युद्ध करता था। और ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति वही मुखिया जैसी थी, और उसके लिए सम्राट या
विश्वस्य भुवनस्य, अभी आपने देखा राजा को विश्वस्य भुवनस्य भी कहा गया, तो अभी क्या क्या कहा गया? इसी राजा के लिए कहीं कहीं गोप्ता जनस पुरा भेदता, या कहीं कहीं आप देखोगे विश्वस्य भुवनस्य जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र ना लिखेंगे, जन लिखेंगे, तो जन ज्यादा अच्छा होगा। इस ऋग्वैद, अब सवाल है इस ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था? इस ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव जन की संपूर्ण प्रजा करती थी, यानी ऋग्वैदिक काल में जो राजा का चुनाव है वो जन के द्वारा, यानी जन के लोग, यानी कबीले के लोगों द्वारा ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव किया जाता था। यानी कबीले के लोग, यानी ये व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, कबीले के लोग मिलकर के राजा का चुनाव करते थे। बस इसमें यही ध्यान रखिएगा, कोई राजा खानदानी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था दी गई थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी। कर्म के आधार पे लोग ब्राह्मण क्षत्रिय में आते थे, तो जो कबीले में योग्य होता था उसी को राजा माना जाता था, जो कबीले की रक्षा कर सकता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बता चुका हूं। हाँ, ऋग्वैदिक काल में राजा का काम था अपने कबीले की रक्षा करना। प्रजा स्वेच्छा से उपहार देती थी। प्रजा स्वेच्छा से क्या करती थी? उपहार देती राजा को। देखो, मैंने पहले बताया था ऋग्वैदिक काल में कोई टैक्स सिस्टम या कर प्रणाली नहीं थी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में कोई कर प्रणाली नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से कबीले के लोग दान देते थे, यानी जन के लोग दान देते थे, उसको बलि बोलते थे। मैंने बताया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या ऋग्वैदिक काल में कोई कर व्यवस्था थी, उत्तर होगा नहीं। ऋग्वैदिक काल में कोई कर व्यवस्था नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से दिया गया दान ही बलि कहलाता था, कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। और बलि जो थी वो मुख्यतः अन्न के रूप में दी जाती थी। वो बलि का मतलब किसी को काटने की बात नहीं है। बलि जो है मुख्यतः अन्न के रूप में दी जाती थी। हाँ, अब एक चीज और, ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। बलि के रूप में अन्न दिया जाता था, ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख है। तो सभा और समिति का क्या मतलब है? सभा और समिति नाम का उल्लेख है जो राजा को कंट्रोल करती थी। ये ध्यान रखिए, सभा और समिति। उस समय भी राजा पर नियंत्रण था। राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति भी होती थी। हालांकि अथर्ववेद में सभा और समिति को ब्रह्मा की पुत्री के रूप में दिखाया गया है, लेकिन जो ऋग्वेद में सभा और समिति हैं ये राजा को सलाह देती थी। तो जैसे आज होता है संसद है, मंत्रिपरिषद है, वैसे उस समय राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति होती थी। मतलब कहीं ना कहीं आपको भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय दिखेगा। उस समय की बात मैं कह रहा हूं, ऋग्वैदिक काल में। अब आगे फिर बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा सभा समिति, तो सभा था, समिति था, एक संस्था का उल्लेख और मिलता है जिसको बोलते हैं विदत। शब्दों पे ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ा टफ तो है ही, लेकिन थोड़ा ध्यान। विदत, विदत क्या था? विदत नाम की एक अन्य संस्था का जो सैन्य एवं धार्मिक कार्यों को देखती थी। यानी कि विदत नाम की एक संस्था मिलती है, विदत, विच वाज रिलेटेड टू मिलिट्री एंड रिलीजियस। ये सैन्य और धार्मिक कार्यों को देखती थी। कौन? विदत। और पता है इस सभा और विदत में महिलाएं भी होती थी। ध्यान रखेंगे, सभा और विदत में महिलाएं भी भाग लेती थीं। यानी कि मैंने पहले कहा ऋग्वैदिक काल वो काल था जिसमें महिलाओं को सभा और विदत में, यानी जैसे आज देखो, आज जाकर के हमारे भारत में लोकतंत्र के नाम पर महिलाओं को आरक्षण मिला लोकसभा में और विधानसभा में। आप बताएंगे कौन से संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया गया लोकसभा विधानसभा में? तो उस समय भी महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी। यानी महिलाओं को राजा के परामर्श समूह में शामिल किया जाता था। ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी महिलाओं पर कोई दबाव या किसी प्रकार से महिलाओं की स्थिति बुरी नहीं दिखाई देती है ऋग्वैदिक काल में। अब आगे देखेंगे, ये मैं बता चुका हूं कई बार कि राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं था।
और ना ही उसके पास कोई अस्थाई सेना होती थी, क्योंकि उस समय अस्थाई सेना का कोई प्रावधान, कोई भाई जब राजा के पास साम्राज्य नहीं है, वो अपने कबीले का स्वामी है, तो कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, कबीले के लोग ही लड़ाई में भाग लेते थे। हाँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ कबीलों के सेना का उल्लेख है, उनको व्रात, गण, ग्राम, शार्ध नाम से बुलाया गया है। कहीं कहीं ऋग्वेद में सेना का उल्लेख, कहीं कहीं, जैसे कहीं कहीं आपको, हालांकि ऋग्वैदिक काल में खेती होती नहीं, तो कहीं कहीं जौ उगाने का प्रमाण मिल जाता, तो कहीं कहीं कुछ बड़े कबीले रहे होंगे, उनकी अपनी सेना होगी, जिसको व्रात, गण, ग्राम व शर्ध के नाम से जानते थे। ऋग्वैदिक काल में लूटी गई वस्तुओं का वितरण विदथ नाम, वही विदथ जो सेना और धार्मिक मामलों को भी देखती थी, वही विदथ युद्ध में लूटे गए वस्तुओं का वितरण भी करती थी। यानी जो युद्ध में वस्तुएं लूटी जाती थी, तो विदथ नाम की संस्था उनका वितरण भी करती थी, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में विधि तथा न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिलती, ये ध्यान रखें। अब कोई सर ऋग्वैदिक काल में क्या न्याय व्यवस्था थी, तो न्याय व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं मिलती कि कोई न्यायालय बना हो। हाँ, लेकिन माना जाता है कि जो पुरोहित होते थे, राजा के बाद सबसे वैल्यू वाले लोग पुरोहित थे, तो माना जाता है कि पुरोहितों की मदद से ही राजा न्याय करता था। तो कोई न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता है, न्यायाधीश का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि राजा पुरोहितों की मदद से ही न्याय करता था, ठीक है। और इस काल में भी अपराध तो होते थे, अपराध तो हमेशा होते थे, उस समय भी होते थे। अब आप देखेंगे, हाँ, ऋग्वैदिक काल में कहीं भी मृत्युदंड की परंपरा का उल्लेख नहीं मिला है कि किसी को अपराध करने के लिए, हाँ, युद्ध में तो लड़ाइयाँ होती थी, तो उस समय तो मौत होती होगी, लेकिन अपराध के लिए कहीं मृत्युदंड का उल्लेख नहीं मिला है। हत्या का, अगर कोई हत्या कर दे किसी की, तो उसको धन दान देना पड़ता था। और क्या हत्या के लिए दान का उल्लेख, कि मतलब हत्या करने पे कहीं किसी को मृत्युदंड का उल्लेख नहीं है। अगर कोई हत्या करता है तो उससे एक तरह से जुर्माना यानी धन दान करवाया जाता कि उतना उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे इसका प्रमाण क्या है, ऋग्वेद में एक व्यक्ति को शतदाय कहा गया है। ऋग्वेद में एक शब्द मिला है, ऋग्वेद में एक शब्द मिला है शतदाय। उस शतदाय का मतलब है कि एक व्यक्ति को शतदाय के मतलब उसके जान की कीमत 100 गाय थी। मतलब यहां पर अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है तो हो सकता है उसे जुर्माना देना पड़े, या हत्या के एवज में उसे 100 गाय देना पड़े किसी को। जैसे कोई किसी को मार दिया तो उसके जान के बदले 100 गाय मांगी गई होंगी उससे। तो शतदाय का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जान की कीमत 100 गाय थी। तो मतलब उसमें मृत्युदंड का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इस तरह की व्यवस्था थी कि आदमी अगर कोई अपराध करता है तो हो सकता है उसे कुछ जुर्माना देना पड़े या गाय दे, क्योंकि गाय एक मानक मुद्रा थी, तो गाय ही देना पड़े, हो सकता है क्योंकि गाय की बड़ी वैल्यू थी। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कहीं कहीं न्यायाधीशों को, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय ग्राम पंचायत स्वयं करती थी। माने उस समय भी छोटे छोटे ग्राम जो है ना, कुल या ग्राम होते थे, तो छोटे छोटे मुकदमों के लिए ग्राम पंचायत भी थी। और पुलिस कर्मचारी के रूप में कहीं कहीं उग्र और जीव गर्भ का उल्लेख मिलता है। पुलिस, जैसे आज की पुलिस व्यवस्था है, उस समय समाज में अपराध को रोकने के लिए उग्र और जीव गर्भ नाम के शब्द मिलते हैं कि जिनको पुलिस से आप तुलना कर सकते हो। हाँ, उस समय कहीं कहीं कुछ न्यायाधीशों का उल्लेख मिला है जिन्हें प्रश्न विनाक कहा गया। प्रश्न विनाक, हालांकि मैक्सिमम बड़े स्तर पर न्याय पुरोहित करते थे। राजा बड़े स्तर पर जब न्याय करना हो तो छोटे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायतें के रूप में काम करते थे। हाँ, कहीं कहीं न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा गया, कहीं कहीं प्रश्न विनाक का उल्लेख मिला है। तो प्रश्न विनाक मतलब न्याय करने वाला व्यक्ति, लेकिन कहीं कोई बहुत बड़े तरीके से न्यायाधीश का उल्लेख नहीं। मेन न्यायाधीश पुरोहित ही होते थे, राजा उन्हीं से पूछ करके न्याय करता था। ये छोटे लेवल पे होंगे कि छोटे अपराधों को
निपटारा करने वाले, प्रश्न विनाक कहा गया। अब देखिए, राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें, राज्य का परिवार में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या थी? सम्मानजनक थी। वो आप जानते हो, वो मैं पहले समझा चुका हूं। हाँ, जैसे उस समय चूंकि समाज पुरुष प्रधान था, तो पुत्र का जन्म होना एक अच्छा माना जाता था कि हाँ भाई पुत्र का जन्म हुआ है, तो पुत्र को मतलब सम्मान तो था ही, मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो पुत्र का जन्म होना अच्छा माना जाता। लेकिन पुत्रियों को कहीं अभिशाप के रूप में नहीं दिखाया गया है। मतलब ऐसे जैसे हमारे समाज में बाद में किसी बेटी का जन्म लेना परिवार पे बोझ माना गया। अब तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, अब तो खत्म हो रहा है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी पुत्रों का पुत्र को प्राथमिकता दी गई, लेकिन बेटी को कहीं अभिशाप नहीं माना गया। क्योंकि आपने देखा है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, मैं बता चुका हूँ। वो राजा के सभा और समिति में भी भाग लेती थी, बाकी कई महिला ऋषियों का नाम बताया है। तो भले ही समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बुरी नहीं थी। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे पुत्रों का उपनयन संस्कार आपको पता है, ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार होता है और भी होता है। पुत्र की तरह पुत्रियों का भी उपनयन या समावर्तन संस्कार होता था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार है केवल पुत्रों का था, नहीं, पुत्रियों का भी होता था। भले ही पुत्र का पैदा होना समाज में एक शुभ का मतलब एक अच्छा सूचक था, लेकिन पुत्रियों की भी स्थिति खराब नहीं थी। पुत्रियों को कोई अभिशाप, उनको कर्ज के रूप में नहीं देखा जाता था। अब देखिए, ये मैं बता चुका हूं, ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। और ये विदुषी स्त्रियां क्या है, अब मैं पहले महिला ऋषि हैं बता चुका हूं। अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वरा, शैची, पलौमी सब बता चुका हूं। तो ये मैं इसको मुझे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो भैया इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप देखिए, ऋग्वैदिक काल में लगभग थोड़ी चीज़ें जटिल हैं, लेकिन आप अगर शुरुआत से इसको देखते रहोगे और नोट करते रहोगे तो बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, खासकर मैं पढ़ाते समय जिन जिन पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ आप उनको ध्यान दीजिएगा। ये पूरी पीपीटी आपको नहीं समझ छापना है, खाली जिन जिन पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा बस। अब आइए, ऋग लोपा मुद्रा देखा जाए। लोपा मुद्रा थोड़ी एक प्रसिद्ध विदुषी महिला थी, महिला ऋषि थी। तो लोपा मुद्रा का जन्म जो है एक राजकुल में हुआ था और ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ध्यान रखिए, लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी एवं मंत्र दृष्टा, यानी विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है और मंत्र दृष्टा कहा गया है। ठीक है, और ये जितनी भी विदुषी महिलाएं थी इनको ऋषिका कहा गया है। वही ऋषि महिला को ऋषिका कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये सब दिखाता है कि महिलाओं का सम्मान था उस समय। आगे लिखिए, ये बता चुका हूं कि इस काल में स्त्रियां सभा और समिति में, ये पहले बोल चुका हूं, सभा और समिति में भाग लेती थी और साथ में पति के साथ वो यज्ञ में भी भाग लेती थी। यानी सामाजिक और धार्मिक अधिकार, लगभग आप कह सकते हो सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक समान थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है कि मतलब ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का भी उल्लेख है। मतलब उस समय दास बनाए जाते थे। ठीक है, दासों का उपयोग, और दास के साथ साथ दासियां भी होती थी। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएंगे, दासों का उपयोग घरेलू कार्य के लिए था, लेकिन दास की तुलना में दासियों की संख्या अधिक थी। दासियों की संख्या ज्यादा थी दास की तुलना में, यानी दास कम थे, दासियां ज्यादा उस समय थी। चलिए अब देखिए, ऋग्वेद में दास को दस्यु शब्द कहा गया, दासों को दस्यु कहा गया है। और माना जाता है जो आर्य लोग आए थे
उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को ही दस्यु कहा, यानी जो आर्य लोग, चूंकि आप जानते हैं आर्य लोग बाहर से आए थे, तो जो आर्य लोग बाहर से आए थे उन्होंने ही यहाँ के ओरिजिनल लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको दास बनाया, तो उन्हीं को दस्यु कहा गया। ये शब्द ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ के मूल निवासियों को आर्यों ने दस्यु कहा था। और ये आर्यों के प्रबल, इसीलिए आप देखिएगा जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको आर्यों का शत्रु भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासियों को आर्यों ने दस्यु कहा था, दास के रूप में इस्तेमाल किया था। अब ऋग्वैदिक काल में जो यहाँ के लोग थे, जो आर्य लोग नहीं थे, जो वेदों को नहीं मानते थे, उनको अब्राह्मण कहा गया। अब्राह्मण यानी वेदों को ना मानने वाला, ठीक है। और यज्ञ ना करने वाले को अयज्वन कहा गया। ये सब ध्यान रखें, जो वेदों को नहीं मानते थे और जो देवताओं को नहीं मानते थे उन्हें अदेव कहा गया, ठीक है। और इन्हीं को अनास कहा गया, मृदवाच कहा गया। तो ये सब जितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं दस्यु, यानी ये जो शब्द हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये दस्यु मतलब यहाँ के गैर आर्य लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। किसके लिए? गैर आर्य के लिए। तो गैर आर्य को क्या कहा गया? यानी जो यहाँ के मूल लोग थे उनको आर्यों ने अब्राह्मण भी कहा। अब्राह्मण मतलब वेदों को नहीं मानते हैं। आयज्वन मतलब जो यज्ञ को नहीं मानते हैं। आदेवी मतलब जो देवता को नहीं मानते हैं। अनास मतलब जिनकी नासिका रहित अर्थात चपटी नाक वाले। मृदवाच यानी कटुवाणी वाले जैसे शब्दों से संबोधित किया। अब यहाँ आपको दिखेगा मतलब आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों से टकराव था, इसीलिए आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को ऐसा ऐसा संबोधन दिया है। ध्यान रखेंगे ये सब उन लोगों को कहा, यानी आर्यों ने यहाँ के रहने वाले नॉन आर्यंस के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखेंगे, ये शब्दों को आप एक बार पढ़ लेंगे, ये कहा है, ठीक है। हालांकि मैं बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाए चला जा रहा हूँ और मैं पढ़ाऊँगा पूरा, ताकि आप इसको कई बार देख करके समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि मेरे लेक्चर में आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। अब मुझे पता बहुत से बच्चों का पेशेंस अब खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं खत्म हो रहा है। मैं इसे एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा, बस आप इसे देखते रहिए और नोट करते। हाँ, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी पूरे छापना नहीं आपको। अब अगर कहा जाए कि आर्य लोग यहाँ के लोग को क्या बोलते थे, यही सब बोलते थे, अब्राह्मण आयोजित, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये अनाज, फल, सब्जी आदि का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में एक स्थान पर पकी हुई खीर का स्थल मिला, तो उस खीर को कहा गया क्षीर पकोदन। ऋग्वेद में खीर का भी उल्लेख मिलता है और खीर को कहा गया था क्षीर पकोदन। ध्यान रखिएगा, खीर को क्षीर पकोदन कहा गया। और ये क्वेश्चन शायद किसी पीजीटी में आया था तो उसमें ये दिखाया गया है, ठीक है। तो खीर पकोधन कहा गया, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन तो उसमें है। यानी ऋग्वेद लोग जो आर्य लोग थे, शाकाहारी मांसाहारी थे, वो अनाज, फल, सब्जी, तिलहन, जबकि दूध, दही, घी का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और ऋग्वेद में खीर का उल्लेख मिला, खीर को कहा गया है क्षीर पकोदन। ध्यान रखेंगे। वही खीर। हाँ, जौ की सत्तू को दही में मिलाकर, करम्भ नाम का, यानी देखिए जौ और सत्तू को ये लोग दही में मिलाते थे। जौ और सत्तू को ये लोग दही में मिलाकर उसका सेवन करते थे, इसको करम्भ कहा जाता था। और दलिया यानी जौ की जो दलिया बनती थी उसको यवागु कहा जाता था। हाँ, जौ की जो दलिया बनती थी उसको यवागु बोलते थे। हाँ, इस काल में नमक और मछली का प्रयोग नहीं था। नमक और मछली खाने का कहीं नाम नहीं मिला। यानी वो खीर भी खाते थे, जौ और सत्तू को दही में मिला के खाते थे जिसको करम्भ बोलते थे। जौ की दलिया भी बनती थी जिसको यवागु बोलते थे। हाँ, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। गाय को अघन्या कहा गया है और इसका मांस खाना मना था। हाँ, नशीले पेय पदार्थ के रूप में सोम एवं सुरा का उल्लेख है। वाइन के रूप में सोम और सुरा का उल्लेख है।
ऋग्वेद में। किसका? सोम और सुरा। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर सोम और सुरा क्या होता है? सोम और सुरा में डिफरेंस होता है। देखिए ऋग, अब समझिएगा सोम सुरा क्या है। ये सोम और सुरा मतलब शराब की तरह था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, यानी सोम देवता का उल्लेख किसमें है? 9वें मंडल में है। सोम का पौधा विशेष रूप से मूजवंत नाम के पर्वत पर प्राप्त होता है। ये मैंने बहुत पहले बताया। सोम एक प्रकार का रस था जो हिमालय के मूजवंत पर सोमलता नाम के एक जड़ी बूटी से बनता था, ठीक है। और इसके रस का पान देवता गण करते थे। इसके रस का पान कौन करते थे? देवता गण करते थे। और माना जाता है कि सोम रस का पीना एक सम्मानजनक था। लेकिन सोम के अलावा सुरा था। सुरा का इस्तेमाल बताते हैं कि ये साधारण लोग करते थे। जैसे यूं समझो कि जब लोग महंगी वाइन पीते थे तो उसको अच्छा मानिए, बेचारा कोई गांव में सीसी पी रहा तो उसको बुरा मान लीजिए। तो वही खेल था। ये जो सोम था ना, इसका वैल्यू था, इसको पीना सम्मानजनक था। ये कुछ यूं समझो जैसे इंग्लिश दारू, देसी दारू। अब कोई सीसी पी रहा है तो उस पर कमेंट पास हो गया। कोई बड़ा वाला इंग्लिश वाइन पी रहा है, भाई साहब शौकीन है, और कोई सीसी पी रहा है तो उसको लोग गाली दे रहे हैं। तो यही खेल था। सोम का सम्मान था क्योंकि सोमरस जो है हिमालय के मूजवंत नाम की चोटी पर एक सोमलता मिलती थी, उससे बनता था। और सुरा जो है, सुरा क्या था? ये आम लोगों द्वारा पिया जाने वाला एक मादक पेय था, यानी कि एक नशीला पदार्थ था आम लोग द्वारा। तो इसीलिए सुरा का थोड़ा सा आलोचना किया गया है ऋग्वेद में। तो इसीलिए सोम और सुरा में अंतर है। आप देखोगे ऋग्वेद के मंडल में सोम का उल्लेख है लेकिन सुरा का उल्लेख है ही नहीं, ठीक है। सुरा क्या है? सुरा पान की निंदा की गई। जो मैं समझा रहा था ये वही हाल है कि महंगी दारू पीजिए तो आप रईस हैं, सस्ती पी ले तो आपकी बुराई हो गई। तो वही हाल है, सुरा पान की निंदा की गई। सुरा के बारे में कहा जाता था कि ये जो है आर्यों, सुरा के बारे में कहते थे ये अनाज को सड़ा के बनती थी तो उसको सुरा बोलते थे। तो इसका आलोचना किया गया, सुरा अच्छी नहीं है। हाँ, सोम रस का बड़ा सम्मान था, इसीलिए सोम देवता बोल दिया गया। और बाकी ये लोग सूती वस्त्र, बाकी आर्य लोग क्या पहनते थे? तो आर्य लोग सूती वस्त्र, ऊन, मृग चर्म आदि से बने हुए कपड़े पहनते थे। और ये गांधार की भेड़ें, यानी गांधार के तरफ की भेड़ें इनके लिए बहुत प्रसिद्ध थी। ये लोग गांधार की भेड़ों का इस्तेमाल करते थे ऊन के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मदिरा के निर्माण में वही फलों का रस, ठीक है। मदिरा के निर्माण में जहाँ अन्न या फल के वही सोम, देखो ये वही है, मैंने बताया है कि ये सोमरस है ना, सोमरस था और एक क्या था? सुरापान। तो अभी आपने देखा कि सोमरस जो है ये मदिरा का जो है, जो इसको शराब समझिए, शराब। तो ये शराब जो थी ये अन्न या फलों को कई दिन तक सड़ा के बनती थी, अभी बताया था। जबकि सोमरस बनाने के लिए सोम नामक पौधा इस्तेमाल करते थे, है ना। तो सुरापान जो वही था कि सुरापान की आलोचना की गई क्योंकि सुरापान का इस्तेमाल किया जाता है क्या? सड़े गले फलों के रसों से। और सोमरस का सम्मान किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ऋग्वैदिक काल के कुछ देवता के नाम निकले। जैसे प्रमुख देवता हैं इंद्र, ये सब ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र हैं, इनका उल्लेख 250 बार हुआ है। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र को विश्व का स्वामी बताया गया है। इंद्र का बड़ा सम्मान था। सबसे ज्यादा जिस देवता का उल्लेख हुआ है वो है इंद्र हैं। देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार इंद्र का हुआ है, 250 बार। फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को बादलों का देवता भी कहा गया है, ठीक है। और ये कबीले का नेतृत्व भी करने वाले बताए गए हैं। इन्होंने अनार्यों को परास्त किया, यानी यहाँ के मूल लोगों को मारा, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर भी कहा गया, क्योंकि वो देवता हैं, अनार्यों को मारते हैं, किलों का विनाश करते हैं, तो इसीलिए सब है। और इंद्र का उल्लेख 250 बार है। इंद्र के बाद आओगे, ठीक है। अब ये सब है इंद्र के लिए मधवा, शक्र, इन सब शब्दों का इस्तेमाल। कौन कौन सा? मधवा भी कहा, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। मधवा है, शक्र है,
स्कंभनीय है, वृत्तहंता है, ये सब है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वरुण एक देवता है, वरुण। हाँ, ध्यान रखिए, वरुण क्या है? ऋग्वैदिक काल में इनका ये नंबर 3 के देवता है। नंबर 1 के कौन है? इंद्र। इनको, वरुण को जो है आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना गया है। वरुण को आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता और जगत का पालक भी बताया गया। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, माना गया है ये नैतिक नियमों के देवता हैं। कई बार पूछा गया, ये नैतिक नियमों के देवता हैं, इसीलिए वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। ये आपको इसमें सबसे अधिक ध्यान रखना है कि वरुण जो है नैतिक नियमों के देवता हैं। बाकी तो ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे फेमस ये नैतिक नियमों के देवता हैं। और इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, असुर या इन्हें कहीं कहीं असुर और सम्राट की भी उपाधि दिया गया है। ठीक है, और इनको जल के देवता के रूप में भी दिखाया गया है। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इनको जल के देवता के रूप में भी दिखाया गया है। तो ये जल के देवता भी माने गए हैं, नैतिक नियमों के संरक्षक माने गए हैं, और ऋतुओं के भी देवता माने गए, ऋतुओं को नियमित करने वाले। यानी वरुण को क्या कहा गया? ऋतुओं को नियमित करने वाला, यानी ऋतस्य गोपा। इनको जल या समुद्र का भी देवता माना गया, और इनको नैतिक नियमों का देवता भी कहा गया। तो भैया 3 नाम ध्यान रखिएगा, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऋतस्य गोपा ऋतुओं को नियंत्रित करने वाले थे, जल के देवता थे, और नैतिक नियमों को मानने वाले भी, नैतिक नियमों को यानी मोरल लॉस को, नैतिक नियमों को के भी ये देवता माने गए हैं। कौन? वरुण। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हाँ, वरुण की तुलना ईरानी देवता अहुरम ज़दा से की जाती है। तो आपको मैं जो बोल रहा हूं वही ध्यान रखना है। वरुण क्या है? नैतिक नियमों के देवता हैं, जल या समुद्र के देवता हैं, ऋतुओं के देवता हैं, और ये अहुरम ज़दा। अहुरम ज़दा मतलब क्या? ये इनकी तुलना ईरानी देवता अहुरम ज़दा से की जाती है। अग्नि क्या है? अग्नि देवताओं का सबसे अधिक, अग्नि जो है, अग्नि का सबसे अधिक महत्व था। मैंने बताया है, ऋग्वेद का प्रारंभ भी अग्नि की पूजा से होता है। हालांकि ऋग्वेद के सबसे फेमस देवता इंद्र हैं, लेकिन ऋग्वेद का जो प्रारंभ है वो अग्नि की पूजा से होता है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व किसका था? अग्नि का था। और इंद्र के बाद 200 सूक्त हैं जो अग्नि के लिए हैं। अग्नि को सूर्य का रूप माना गया है, और इन्हें जात वेद भी कहा गया है। ध्यान रखिए, अग्नि का पर्यायवाची जात वेद है, तो इनको जात वेद भी कहा गया। और ऋग्वेद का प्रारंभ भी अग्नि की पूजा से होता है, ये ध्यान रखिए। और इंद्र के बाद सबसे फेमस देवता है अग्नि, यानी नंबर 1 पे इंद्र, दूसरे नंबर पे अग्नि, और तीसरे पे आ गए वरुण। अब ये जो है इनका, चूंकि अग्नि का उपयोग हम रोज करते थे दैनिक कार्यों में, इन्हें प्रत्येक घर का अतिथि भी कहा गया है, पिचासों का विनाशक कहा गया है, इन्हें पिता, बंधु, मित्र कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिए, अग्नि का जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा था। इन्हें ये सब माना गया कि पिशाचों का नाश करते हैं, घरों के, घर में ये घरों के जो है अतिथि हैं, रक्षक हैं, बंधु हैं, मित्र हैं। तो ये सब अग्नि के बारे में कहा गया। लेकिन अग्नि इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि अग्नि की व्याख्या बताई गई है कि यह यज्ञ के द्वारा मनुष्यों के, तो ये देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ यानी मीडिएटर थे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही हम यज्ञ करते थे और यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो माना गया अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के बीच में एक प्रकार से मीडिएटर हैं। यही मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क स्थापित करवाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इन्हें कहीं कहीं ऋतु गोपा भी कहा गया, कंफ्यूज मत हो जाएगा। ऋतु गोपा अग्नि को, ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण को, और ऋतु गोपा कहा गया है किसको? अग्नि को, कहीं कहीं।
अब देखो सोम क्या है, सोम बता चुका हूं। सोम जो है देवताओं का प्रमुख पेय था। अब मुझे आप बताइएगा कि सोम का उल्लेख, हालांकि आप जानते हैं सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में, तो सोम भी एक देवता थे। तो सोम को जो है आनंद का देवता माना गया है। भाई पीने के बाद लोग वैसे भी आनंद में चले जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें आनंद का देवता माना गया है। मारुत क्या है, तूफान के देवता थे। प्रचंड क्या है, मतलब कहीं कहीं इनको हालांकि वर्षा का देवता इंद्र को माना गया है, तो कहीं कहीं प्रचंड नाम के देवता को भी वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का उपाधि बहुत बड़ा था। फिर रुद्र देखेंगे, रुद्र का भी उल्लेख है। रुद्र मतलब ये उग्र देवता थे। रुद्र को कृतवास कहा गया है। रुद्र को क्या कहा गया है, भगवान शंकर को कृतवास कहा गया है। विष्णु को क्या कहा गया है, ये 3 पाद यानी 3 कदम के देवता थे और इन्हें विश्व का संरक्षक माना गया है और पालनकर्ता माना गया है। इसी ऋग्वेद में विष्णु को भी क्या बताया गया है, ये विश्व के पालनकर्ता हैं, ठीक है। इनको उरुक्रम या उर्गाय कहा गया है। फिर आप देखेंगे कि पूषण नाम के देवता का उल्लेख है। पूषण यह ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने गए हैं। कौन, पूषण, ठीक है। और इनके रथ को बकरे खींचते थे। यम क्या है, मृत्यु के देवता हैं। किसके, मृत्यु के। अश्वनी क्या है, अश्वनी देवता एवं देवों के कुशल चिकित्सक माने गए। अश्वनी जो है देवता के चिकित्सक माने गए हैं। और अश्वनी को नासत्य भी कहा गया है। ध्यान रखिए, नासत्य भी कहा गया है। इस नासत्य का उल्लेख आपको मिलेगा बोगज गोई अभिलेख में। नासत्य का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, बोगज गोई अभिलेख में मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अश्वनी को क्या कहा गया है, नासत्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और दायोस नाम का, दायोस क्या है, ये आकाश है। इन्हें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। दायोस ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता माने गए हैं दायोस। सूर्य क्या है, इन्हें सर्वदर्शी यानी सबको दिखने वाले और स्पष्ट की संज्ञा दी गई है। तो आपको ये सब मैंने खाली बताया है कि और भी देवता थे। तो इस तरह से आज का ये सेशन जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको मेन रूप से इंद्र को याद रखना है, अग्नि को याद रखना है और वरुण को याद रखना है। ये 3 देवता हैं। बाकी सबको मैंने खाली बताया कि आप एक नज़र देख लीजिएगा। तो आज ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का ऋग्वैदिक काल पूरा खत्म हो गया। अब लास्ट लेक्चर होगा वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक काल। क्या, उत्तर वैदिक काल पढ़ के वही अंतिम लेक्चर होगा। फिर हम ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की तुलना कर लेंगे। फिर इस प्रकार ऋग्वैदिक काल खत्म। तो मैंने ऋग्वेद को लेकर, पूरे वैदिक सभ्यता को लेकर के मैंने लगभग 6 बनाए हैं। अब अंतिम लेक्चर आएगा अगले बार, तो ये ऋग्वैदिक काल भी खत्म। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, वैदिक सभ्यता पढ़ाया। अब आगे हम चलेंगे महाजनपद पर। तो इसी प्रकार आप इस लेक्चर को निरंतर देख करके मेन पॉइंट को नोट कर लेंगे, जो जो मैंने पढ़ाया है। चूंकि आपको कभी बहुत ज़्यादा लगेगा तो बहुत अधिक ध्यान है, जो जो मैंने कहा है उसी पर ध्यान देंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो व्याख्या की है, तो इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हनुमान।